Hello everyone, how are you all? Welcome back to my channel. I have already explained the first and second half page of chapter 6, that is Animals with Amazing Senses of EVS of class 5th. The name of the book is Our Environment by Frank Publication. I hope you have understood the chapter we have done earlier. Today I will explain the rest of the chapter and I hope you will understand this chapter very much. So we start from page number 31. Eagles. Eagles have much stronger vision than humans. They can spot a mouse or a rabbit running on the ground while flying at a great height. ईगल जैसे बेटा अभी हमने पीछे पढ़ा था, डॉग्स, कैट्स और एंड्स के पास स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग पावर होती है। इसके अलावा अब हम पढ़ रहे हैं ईगल्स और आउल्स। इन दोनों के पास स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट होती है, विजन होती है, यानी उनके पास देखने की शक्ति होती है। तो वो ऊपर उड़ते हुए, हाइट पे उड़ते हुए भी किसी भी छोटे माउस को या रैबिट को जो ग्राउंड पे चल रहे हैं, उड़ते हुए उनको पकड़ सकते हैं और अपना शिकार बना सकते हैं और अपनी फूड उनको एज अ फूड उसको खा सकते हैं। सेम इज़ द केस विद आउल्स। आउल्स के पास भी सेंस ऑफ साइट बढ़िया होती है, वो अंधेरे में भी अपने प्रे को पकड़ सकते हैं और इतनी दे कैनॉट सी एनीथिंग इन टोटल डार्कनेस एंड ऑलवेज नीड सम लाइट टू सी। अंधेरा इतना होना चाहिए कि हल्की फुल्की लाइट हो, क्योंकि एकदम अंधेरा हो जाएगा तो वो भी नहीं देख पाएंगे। तो हल्की सी लाइट अंधेरे में हो तो आउल्स कैन यूज देयर सेंस ऑफ साइट इन अ ब्यूटिफुल मैनर। नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ में भी यही है कि जो आउल है वो माउस को कैच कर सकता है इन अटर डार्कनेस जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अ फेंट साउंड प्रोड्यूस्ड बाय इट। मीन्स अगर माउस थोड़ी बहुत साउंड निकाल रहा है तो उसके बेसिस पर वो अंधेरे में माउस को पकड़ सकते हैं। तो इसका क्या मतलब आप निकालते हो बेटा कि आउल्स के पास ना ही केवल अच्छी सेंस ऑफ साइट है, बल्कि उसके पास अच्छी सेंस ऑफ हियरिंग भी है। हियरिंग पावर उसकी बहुत बढ़िया, सुनने की शक्ति भी अच्छी है, तभी तो वो अंधेरे में साउंड की क्या कहते हैं, माउस की साउंड को पहचान सकते हैं और उनको पकड़ सकते हैं। और इसी तरीके से अच्छी आईसाइट वाले जो एनिमल्स हैं उनके एग्जांपल्स हैं लायन, टाइगर, लेपर्ड, कैमेलियन। अब हमने ही पढ़ा इस दो पैराग्राफ्स में कि कैसे एनिमल्स शार्प आईसाइट का यूज़ करके अपने प्रे को पकड़ लेते हैं। यही उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है और बोला है कि इसके बारे में सोचो, तो मैंने आपको अपने आप ही बता दिया है कि ये जो शार्प आईसाइट्स है ये इन एनिमल्स को अपना प्रे पकड़ने में हेल्पफुल होती है, अंधेरे में या फिर बड़ी ऊपर हाइट पे जैसे ईगल उड़ रही है तो वो पकड़ लेती है। अब बारी आ रही है स्नेक्स की। स्नेक्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास ना तो अच्छी सेंस ऑफ साइट होती है, ना ही हियरिंग पावर बढ़िया होती है, उनके पास ना ही एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं। तो सिंस स्नेक्स कैनॉट सी और हियर वेरी वेल, ना तो वो देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, तो फिर किस तरीके से वो अपने प्रे को पकड़ते हैं और किस तरीके से वो अपना लाइफ स्पेंड करते हैं। उनके पास बढ़िया सेंस ऑफ टच एंड स्मेल होता है बेटा। When a snake sticks out its tongue, it smell its surrounding। जब वो अपनी जीभ यानी टंग को बाहर निकालता है तो वो अपनी सराउंडिंग्स को स्मेल कर लेता है अच्छे से और पहचान लेता है कि कहाँ पर उसका प्रे है। स्नेक्स कैन, नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए बेटा। स्नेक्स कैन एब्जॉर्व वाइब्रेशंस थ्रू द ग्राउंड एंड डिटरमिन द साइज ऑफ द प्रे और डेंजर बाय इट्स मूवमेंट। जो स्नेक्स होते हैं वो वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ग्राउंड से और जो भी साइज़ का प्रे उसको चाहिए, जो भी उसको प्रे पकड़ना है उसका साइज़ अपने आप ही डिटरमिन कर लेते हैं, पहचान लेते हैं और उसकी जो मूवमेंट से डेंजर को भी भाप लेते हैं। अब आ रही है आउल्स की बारी। आउल्स यानी उल्लू, मालूम है ना आपको, भी हमने पीछे पढ़ा है। हमने तब पढ़ा था कि इसके पास बढ़िया सेंस ऑफ साइट होता है, और लेकिन जब मैंने आपको बताया था कि वो माउस को कैच कर रहा है तो उसके पास बढ़िया हियरिंग पावर भी आती है। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि आउल्स के पास शार्पेस्ट हियरिंग पावर भी होती है
और बैट्स और डॉल्फिन्स के पास भी होती है। इसी एबिलिटी से वो अपने प्रे को पकड़ते हैं। अब बारी आ रही है एलिफेंट्स की। एलिफेंट्स की भी हियरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। दे हैव लार्ज ईयर्स बट दे ऑल्सो यूज देयर ट्रंक एंड फीट टू हियर। पता है आपको, इट्स अमेजिंग ना, कि कानों के अलावा वो ट्रंक यानी अपनी सूंड से और अपने पैरों से भी सुनने में उनको लाते हैं काम में। With this ability to hear, they are able to communicate with their friends up to a distance of 4 kilometers. My God, है ना हैरानी की बात कि 4 किलोमीटर दूर खड़े हुए अपने एनिमल्स के साथ वो कम्युनिकेट कर सकते हैं ओनली विद दिस एबिलिटी टू हियर, इसी हियर की पावर से। उसके बाद है क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स की बारी। इनके पास दे आर गुड सेंसिटिव टू टच। इवन अ वेरी स्मॉल वाइब्रेशन, जैसे कि हमने पानी में स्टिक लगा दी, जरा सी टच करा पानी को स्टिक की हेल्प से, तो ये फटाफट पहचान लेते हैं, फील कर जाते हैं कि अपने जॉस की हेल्प से, कि उनका बढ़िया सेंस ऑफ टच है। उसके बाद है स्पाइडर्स की बारी। स्पाइडर्स हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ टच। जैसे क्रोकोडाइल एलिगेटर्स का बढ़िया है, उसी तरीके से स्पाइडर, मालूम है ना, मकड़ी। यस, वेरी गुड। ये बनी हुई है फोटोग्राफ, देखो। फर्स्ट फोटो इज ऑफ क्रोकोडाइल, सेकंड इज ऑफ स्पाइडर, थर्ड इज हाउस फ्लाई एंड फोर्थ इज बटरफ्लाई। तो इसमें जो हम स्पाइडर के बारे में पढ़ रहे हैं, ये यही बता रहे हैं कि ये जो अपना वेब बनाती है, जाला बनाती है, ये टच, उसके बाद फीलिंग बहुत बढ़िया होती है। एज सुन एज एन इंसेक्ट इज ट्रैप्ड इन द वेब, द स्पाइडर्स कम टू ईट इट। जैसे ही जाले के पास कोई छोटा सा इंसेक्ट आता है, वो उसको फटाफट खा लेती है। अब आ रही है फ्लाइज एंड बटरफ्लाइज की बारी। ये अपने फीट की हेल्प से, यानी टेस्ट बढ़िया है इनका, सेंस ऑफ टेस्ट बहुत अच्छा है। इनके फीट में ही कुछ ऐसा होता है कि अगर किसी चीज़ को टच करते हैं और इनको बढ़िया लगता है ना वो टेस्ट, तो दे सक द फूड इन द लिक्विड फॉर्म, वो लिक्विड फॉर्म में उसको पी जाती हैं। कैट्स, डॉग्स एंड पोलर बियर्स हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ टेस्ट। जैसे फ्लाइज और बटरफ्लाइज का हमने सेंस ऑफ टेस्ट पढ़ा है, वैसे ही डॉग्स, कैट्स और पोलर बियर्स का भी होता है। आपको याद है कैट्स और डॉग्स का और क्या बढ़िया था? यस, सेंस ऑफ स्मेल बढ़िया थी। हमने फर्स्ट पेज में पढ़ा था कि कैट्स और डॉग्स का सेंस ऑफ स्मेल बढ़िया है। तो ये नहीं है कि किसी एक की एक चीज़ बढ़िया है तो दूसरी हो ही नहीं सकती। तो कैट्स एंड डॉग्स की सेंस ऑफ टेस्ट एज वेल एज सेंस ऑफ स्मेल दोनों ही बढ़िया हैं। दे लव द टेस्ट ऑफ मीट। अब हम लास्ट पैराग्राफ सिर्फ इतने इसमें ये पढ़ेंगे कि कैसे लंगूर्स एंड चीतल डियर गुड फ्रेंड्स हैं। देखो दोनों पिक्स से देख पा रहे हो, ये लंगूर है और ये डियर है। तो ये दोनों कैसे फ्रेंड्स हो सकते हैं, मैं बताती हूँ। लंगूर की जो है आईसाइट बहुत अच्छी होती है, सो इट लुक्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ टाइगर और अ लायन फ्रॉम द ट्री टॉप। तो ये ट्री के टॉप पे बैठ के अपने एनिमीज को अच्छे से देखता रहता है कि टाइगर तो नहीं आ रहा, लायन तो नहीं आ रहा, तो पूरा ध्यान रखता है। उसी तरह से चीतल की जो है सेंस ऑफ स्मेल बहुत बढ़िया होती है। वो लंगूर को वॉर्न करता रहता है कि कोई इस तरह के एनिमल्स आ तो नहीं, क्योंकि उनकी स्मेल इतनी तेज़ है कि उनको पता चल जाता है कि किस तरह के एनिमल्स उनके नियर बाय हैं। तो लंगूर जो है अपना खाना भी उसके साथ शेयर करता है, लाइक फ्रूट्स ऑफ द ट्रीज विद द डियर। सो बोथ ऑफ देम हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की मदद करते रहते हैं, तो दे बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कौन होते हैं? जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं तो दे आर गुड फ्रेंड्स। तो लास्ट में मैं आपको एक लेटेस्ट रिवाइज पढ़वा देती हूँ, तो इससे आपको पूरा चैप्टर एक बार रिकॉल हो जाएगा। लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स दैट हेल्प देम टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर सराउंडिंग्स। आपको याद है ह्यूमन बींग्स में कौन कौन सी सेंस ऑर्गन्स होती हैं? यस, आईज, ईयर्स, टंग, आईज, ईयर्स, नोज एंड स्किन। तो जिस तरीके से ये सेंस ऑर्गन्स ह्यूमन बींग की हेल्प करते हैं अपने आसपास की सराउंडिंग्स को इकट्ठा करने में, उसी तरीके से एनिमल्स की भी हमने अलग अलग अमेजिंग सेंसिबिलिटीज़ पढ़ी हैं। ईगल्स, आउल्स, लायंस, टाइगर्स, इन सब की शार्प विजन होती है। बड़ी दूर से ही ये अपने प्रे को देख लेते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। कुछ एनिमल्स जो हैं डिटेक्ट करते हैं देयर फूड थ्रू सेंस ऑफ स्मेल, यानी आपको मैंने अभी अलग अलग एग्जांपल्स बताए थे कैट, डॉग्स, एंड्स के। तो ये स्मेलिंग पावर इतनी बढ़िया होती है कि ये अपने खाने को
ढूंढ लेते हैं। आउल्स, बैट्स, डॉल्फिन्स एंड एलिफेंट्स, ये अभी अभी हमने लेटेस्ट पढ़ा। इन सब की हियरिंग पावर बहुत अच्छी होती है। आउल्स की तो हियरिंग पावर के अलावा सेंस ऑफ साइट भी बहुत अच्छी होती है। उसके बाद है स्पाइडर्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, इनका सेंस ऑफ टच बहुत अच्छा होता है। फ्लाइज, बटरफ्लाइज, कैट्स, डॉग्स एंड पोलर बियर्स, इनका सेंस ऑफ टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा चैप्टर इनकी सेंस एबिलिटीज़ के बारे में पढ़ा है, जो अमेजिंग थी। और आपको आई थिंक पढ़ने में मज़ा आया होगा। यू हैव इंजॉयड फुली एंड you get the knowledge about it. Thank you guys, have a nice day, and don't forget to share, to like, comment and share this video with your friends, and also subscribe my channel. Thank you, have a nice day.